अगला सवाल, ये सवाल भी अच्छा है, ठीक है। फोर्स क्या था, अगर फोर्स F1, ठीक है, अ ब्लॉक शोन F1 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड्स एंड F2 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग। अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इस पर नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, mg के दो टुकड़े पहले ही कर देता हूं, mg का cos थीटा और mg का sin थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन, अब जरा देखना, सबसे पहले F1 क्या है, इसको मिनिमम फोर्स है टू रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड्स। अगर मैं F1 लगाता हूं, सबसे पहले केस में मैं क्या लगा रहा हूं, F1 फोर्स लगा रहा हूं, तो F1 फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। और सिंस मुझे सवाल में ही बोल दिया है मिनिमम, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू 0.1 है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा, यानी कि 50 का cos 30, तो 5√3/2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अब जरा देखना यार, अगर फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, mg sin थीटा भी नीचे लग रहा है, तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा F1 को ऊपर ले जाना है ना, तो F1 विल बी इक्वल्स टू mg sin 30, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। क्योंकि अगर मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है, अगर मुझे इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाना है, तो mg sin थीटा से भी लड़ना होगा और फ्रिक्शन से भी लड़ना होगा। फ्रिक्शन तो नहीं चाहेगा ये बॉडी ऊपर जाए, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 5√3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 50 का 1/2, तो 50 1/2 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा F1। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग। अगर इसको स्लिप करने से जस्ट बचाना है, इसका मतलब है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में अगर इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, ब्लॉक आपका इस तरीके से रखा हुआ है, ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक नीचे बस जाने वाला है। ठीक है, तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका ऊपर लगेगा। ठीक है, mg के अभी भी वही कंपोनेंट होंगे, तो मैं mg के दो कंपोनेंट ही दिखा देता हूं, mg sin 30 mg cos 30। और मुझे अगर इसको प्रिवेंट करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मुझे जस्ट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा F2। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 प्लस फ्रिक्शन लिमिटिंग, इट विल बी इक्वल्स टू mg sin 30। ठीक है, तो mg sin 30 50 का 25 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना हो जाएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 5√3/2, ये आपका आ जाएगा F2 के बराबर। ठीक है, तो क्या निकालना है, F1 माइनस F2 का मॉड निकालना है, तो F1 माइनस F2 का मॉड, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसीलिए केवल मैग्नीट्यूड माइनस करना है। 25 प्लस 5√3/2, 25 प्लस 5√3/2 माइनस 25 माइनस 5√3/2, 25 से 25 खत्म हो गया, 10√3/2, 5√3 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, 5√3 आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर है, F1 का मॉड माइनस F2 का मॉड था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, खाली f1 का मॉड माइनस f1 f2 का मॉड दिया था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड माइनस करोगे तब भी आंसर वही है। ठीक है, चल भाई क्लियर है। डिपेंड करता है सवाल क्या दिया था। अगर सवाल में डेटा यही है तो आंसर 5√3 होगा, अगर डेटा कुछ अलग है और ऑप्शन नहीं दिया था तो कुछ डेटा के बेसिस पर होगा। ठीक है,